वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स व्यंजन। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला और इसके साथ फोकल लेंथ या पावर का जो रिलेशन है वो हम जानेंगे और थोड़ा बेसिक हम जानेंगे जिससे आपका आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज लेंस मेकिंग फॉर्मूला? लेंस मेकिंग फॉर्मूला और लेंस मेकर्स फॉर्मूला आखिर होता क्या है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज नथिंग but it is a relation. It is a relation of focal length. It is a relation of focal length to the radius of curvature and refractive index of a lens. सो एक लेंस की जो फोकल लेंथ है उसके साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका जो दोनों सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है वो होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अभी आप डॉक्टर के दिखाए कोई एक ऑप्टिकल फाइबर के दुकान में आप गया है और आपको जो आंख में क्या चश्मा लग गया है, तो उस चश्मा का कैसे वो लोग पावर निकालता है और कैसे वो मैन्युफैक्चर करता है, यही होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ये कैसे प्रूव किया जाए, ओके, वो ये होता क्या है हम लोग जानेंगे। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमें एक टिपिकल जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। कभी कभी इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि या जो कॉन्सेप्ट है वो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, वो हम जानेंगे और कैसे हम इसको सीधी तरह से प्रूव कर सकते हैं ये जानेंगे। तो देखिए, पहले हम एक लेंस ड्रॉ कर देते हैं। इसका टू सरफेस है, ये और ये दोनों सरफेस है। इसका जो ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये ठीक सेंटर में होगा, हमारा थोड़ा नीचे हो गया है। इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये होता है ऑप्टिकल सेंटर सी। अभी इसका दोनों सरफेस है, सपोज ये हो x1 y1 सरफेस और ये है x2 y2 सरफेस। सरफेस मींस इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो होता है r1 और इस सरफेस का जो रेडियस कर्वेचर है वो होता है r2। ये रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसका c1 और इसका c2। लेकिन अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देता है, ऐसे ड्रॉ करे तो ये जो x2 y2 प्लेन का है उसमें नॉर्मल हो जाएगा ये वाला, और x1 y प्लेन जो है उसका नॉर्मल हो जाएगा ये वाला। ओके, लेकिन हम अभी ये नहीं ड्रॉ करेंगे बिकॉज इसमें समझने में दिक्कत हो जाता है और ये हमें किस काम का भी नहीं है। ओके, सो जो सिंपल ड्रॉ है वो है कि हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेना है। यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, सपोज एट पॉइंट ओ हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है। अभी वो क्या होगा, उसमें से एक रे ऑफ लाइट आएगा। फर्स्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सपोज दिस पॉइंट इज P1 एंड दिस पॉइंट इज P2। अभी देखिए यहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहां पर जो आया रे आया है, सपोज दिस पॉइंट इज M, सो हम कहते हैं OM रे आया है और ये है ER में, दैट इज लेसर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का, ये मीडियम 1 है, ये भी मीडियम 1 है, सेम मीडियम है, और इसका जो लेंस का जो मीडियम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है μ2। अभी μ1 से μ1 में फिर जाएंगे थ्रू μ2। तो पहले ER से, सपोज ये ER है, अभी हम ER इसको नहीं कहेंगे, इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 ही रहने देते हैं। ओके, सो पहले जो रे है वो जो इसका फर्स्ट सरफेस है वहां पर आएगा, इंसिडेंट होगा और इसका रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये सरफेस नहीं रहता तो ये किधर जाता, सपोज ये जो है लेंस का एक्सिस है ये इधर चला जाता, लेकिन ड्यू टू दिस सरफेस इट्स बेंड्स एंड मीट एट पॉइंट सपोज I
V1। अभी पहले इस सरफेस के x1 y1 सरफेस के रिफ्लेक्शन के लिए हमें थोड़ी देर के लिए x2 y2 सरफेस है ये दिमाग से हटा लेना है। तो हमें सिर्फ ये सरफेस कंसीडर करना है कि ऐसे आया और ऐसे किया, ये सरफेस हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, अभी देखिए, तो पहले क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम कह देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अभी जो ऑप्टिकल सेंटर से I1 का डिस्टेंस है, इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस V1। ओके, सो in the case of x1 y1 surface we can also know that the reflection अगर spherical surface में होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है जो गॉसियन फॉर्मूला हम कहते हैं। वो होता है क्या, अगर μ1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ऑब्जेक्ट है और μ2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में इमेज है, इमेज को हम v कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, u। ऐसे अगर हुआ और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r1 और r2 है दोनों सरफेस का, तो इसमें इक्वेशन क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि μ2 by v, दैट इज μ2 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस ऑफ μ1 by u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r1 माइनस r2। ये होता है फॉर्मूला फॉर गॉसियन सरफेस और स्फेरिकल सरफेस। या फिर हम क्या करेंगे, अगर वो फॉर्मूला हम लिखेंगे तो इमेज का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किस मीडियम में है, इमेज μ1 में। सो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो पहले है, सॉरी फॉर फर्स्ट सरफेस द इमेज इज ऑन ड्यू टू दिस सरफेस, और इस सरफेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2। सो हम कहेंगे कि μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। देखिए, इसको समझ लीजिए, ये सरफेस नहीं है, अगर ये सरफेस नहीं है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1 और μ2। हमें अभी ये वाला भूल जाना है। सो डायरेक्टली रेज गोज फ्रॉम μ1 टू μ2। ओके, सो μ2 इस सरफेस के लिए इमेज वहां पर कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो इस सरफेस के लिए जो इमेज का है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है। सो हम ये जो फॉर्मूला है इसको हम फॉलो करते हैं कि μ2 by v1 है इमेज फॉर द फर्स्ट इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट सरफेस, माइनस μ1 by u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r1। समझ में आ गया, ये है फर्स्ट सरफेस के लिए। अभी सेकंड सरफेस के लिए क्या होता है, अगर ये बेंड करेगा, ये पहले आता है, पहले सरफेस के लिए ये जाता है रेयरर टू डेंसर, और सेकंड सरफेस में रिफ्लेक्शन के लिए ये जाता है डेंसर टू रेयरर, क्योंकि μ1 इज लेस देन μ2, ये समझ लेना है। ओके, μ1 इज लेस देन μ2, सो μ1 डेंसर रेयरर है और μ2 डेंसर है। सो अभी फॉर द सेकंड सरफेस ये जो I1 है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये एक्ट्स एज वर्चुअली ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। तो अगर आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आया, वर्चुअल इमेज नहीं समझ में आया, तो कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज होता है कि ये I1, और ये सरफेस के लिए अगर ये सरफेस अब इंक्लूड होता है तो इसके लिए जो रे है वो I1 में नहीं जाएगा, थोड़ा सा और बेंड होके ये आएगा इस पॉइंट पे, जिसका नाम हम देते हैं I, और ऑप्टिकल सेंटर से इसको हम फाइनल इमेज कहेंगे, इसको हम कहते हैं V। सो अभी ऑब्जेक्ट क्या हुआ I1, इमेज क्या हुआ I। सो क्या रिलेशन लिखेंगे यहाँ पर कि अभी देखिए ये जा रहा है किससे क्या पर, डेंसर टू रेयरर, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। सो डेंसर टू रेयरर अगर गया तो इमेज का जो वैल्यू है वो इमेज कहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ है, μ1 मीडियम पे। सो यह हम कहेंगे μ1 by v माइनस μ2 by v1 इक्वल टू μ1 माइनस μ2 by r2। समझ आ गया। देखिए यहां पर गौर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, μ1 by v, μ1 है जिसमें इमेज है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, v है फाइनल इमेज, μ2 है इस सरफेस के लिए, μ2 है क्योंकि ये जो I1 है ये μ2 के लिए ही
हुआ था। तो इसमें भी जो ऑब्जेक्ट है इसका रिफ्लेक्टिवनेस क्या होगा, म्यू2 के लिए होगा। तो म्यू2 बाई v1 इक्वल टू, अब म्यू2 माइनस म्यू1 नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिवनेस माइनस इमेज रिफ्लेक्टिवनेस। अब ऑब्जेक्ट है म्यू1 पे और इमेज है म्यू2 पे, सो म्यू1 माइनस म्यू2 बाय 2। अब इस दोनों को ऐड कर देना है। तो अगर ऐड कर दिया जाए तो देखिए यहां पर है म्यू2 बाई v1, यहां पर म्यू2 बाई v1, प्लस और माइनस से कट जाएंगे। ओके, तो क्या होगा फाइनल हमने जो पाया है वो है म्यू1 बाई v माइनस म्यू1 बाई u इक्वल टू, अभी म्यू1 म्यू2 माइनस म्यू1 अगर लिया जाए तो होता है 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बाई r2। ओके, म्यू2 बाई म्यू1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये अगर इसको हम म्यू2 माइनस म्यू1 करते ये माइनस आ जाएगा। तो म्यू1 बाई v माइनस म्यू1 बाई u इक्वल म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको म्यू कॉमन जाएगा इधर, तो इसको हम लिखते हैं 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। देखिए ये आता है ना। अब इसको हम अगर डिवाइड किया जाए इसको कि 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू म्यू1 से डिवाइड किया जाए म्यू2 और म्यू1 का, तो यह आता है म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, इसको हम कहते हैं 1। सो अभी देखिए इसको हम पूछ देते हैं, ये आ गया 1 बाई v माइनस 1 बाई u। इसको हम अभी रीड करते हैं क्योंकि मेरा स्पेस थोड़ा सा छोटा है बोर्ड। अगर आपका सहायता मिले, आपका अच्छा लगता है तो बड़ा बोर्ड भी ले लेंगे। देखिए सो जो हमने पाया है क्या, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अभी इफ क्या है, म्यू1 इज AR, देन म्यू1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और म्यू2 किसी भी रिफ्लेक्टिवनेस हो सकता है, ग्लास के लिए 1.5 होगा। ओके, सो म्यू2 इक्वल टू म्यू, देन ये इक्वेशन क्या होगा, अगर लेंस कोई भी लेंस मेड ऑफ ग्लास AR में रहता है तो ये फॉर्मूला हो जाता है 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ओके, अभी इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट infinite distance, that is at infinity, then u becomes infinity। तो अगर u इंफिनिटी में होता है तो हम लोग जानते हैं कि फोकस में इमेज कांस्टेंट होता है। तो v के जगह पर हम लोग f लिखेंगे, फोकल लेंथ 1 बाई f माइनस 1 बाई इंफिनिटी दैट इज 0, इसको हम नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यही होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यही होता है लेंस मेकिंग और मेकर्स फॉर्मूला। देखिए कितना सही से और कितना अच्छी तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया है। आई होप आपको समझ आ गया है। अभी अगर इस इक्वेशन का हम देते हैं कि 1 और इसको 2, तो 1 और 2 कंपेयर कीजिए, देखिए 1 बाई v माइनस 1 u 1 बाई f हो जाता है, 1 बाई v माइनस 1 बाई u हो जाता है 1 बाई f। ये क्या है, लेंस फॉर्मूला है। हमें पता है 1 बाई v माइनस 1 बाई u होता है क्या, लेंस फॉर्मूला। तो ऐसे आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों को ही निकाल सकते हैं। ओके, अभी देखिए अगर कॉन्वेक्स सरफेस है, एक लेंस का दोनों ही सरफेस होता है। अभी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए क्या होता है, r1 पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन ऑल कॉन्केव सरफेस के लिए r2 हो जाता है नेगेटिव। दैट इज any convex surface the radius of curvature is positive, but any concave surface radius of curvature is negative। ओके, लिख लिया। अभी देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम हम
करेंगे जिससे आपका आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा। कि देखिए अगर एक लेंस है जी जो ग्लिसरीन या कांच से निर्मित है, ए लेंस मेड अप ऑफ ग्लिसरीन और ग्लास is placed in air, then a lens प्रॉब्लम नंबर 1, इसको हम प्रॉब्लम 1 कहते हैं। ए लेंस मेड अप ऑफ ग्लास दैट इज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। सो ये किसमें है? एयर में है। अगर इसको हम इमर्स कर देंगे इसमें अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल, आपको पता है इथाइल अल्कोहल नाम, इथाइल अल्कोहल में जिसका म्यू बता दिया गया है कि 1.56 है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा? Fe हमें कहते हैं इथाइल अल्कोहल का फोकल लेंथ कितना होगा। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखिए 1/Fa, ए को हम याद करेंगे, इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए ये फॉर्मूला है जनरल। अभी यार का केस में μ2 हो जाता है म्यू और μ1 हो जाता है 1, सो आएगा ये क्या आ गया? म्यू माइनस 1, μ2/μ1। ओके, तो ये यार का केस में है और ग्लिसरीन के केस में होगा 1/ इथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइल अल्कोहल के केस में होगा μ2 अपॉन μ1 माइनस 1। दैट इज जो वैल्यू है अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पर μ2 का जो वैल्यू है वो है ग्लास का, प्री जो लेंस है उसका म्यू, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि यार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1.56। समझ में आ गया? माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि μ2 जो है वो किसका है? लेंस का है, और μ1 है सराउंडिंग मीडियम का। सो μ1 यार के लिए 1 है और इथाइल के लिए 1.5 से हमने पुट कर दिया। अब इसको रेशियो निकाल दीजिए 1/Fa/1/Fe, इससे हम रेशियो निकल के ये जो फोकल लेंथ है ये हम निकाल सकते हैं अगर इन टर्म्स ऑफ Fa। ओके, अब अगर इसको क्या फोकल लेंथ कुछ दिया गया है कि 10 सेमी की 20 सेमी, देन Fe इन टर्म्स ऑफ Fa हम बता सकते हैं। तो इसको सपोज यहाँ पर Fa इज गिवन 20 सेमी। ओके, तो आप ये निकालिए और हमें कमेंट में लिखिए कि कितना आया है। ओके, तो आई होप आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो एक भारी भरकम चीज है समझने के लिए, उसको आप बाखूबी से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अच्छे वीडियो के लिए। फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।